रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ कासिम सैयद। नाज़रीन, हमारे साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं। आइए उनसे उत्तराखंड के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब, आप उत्तराखंड सरकार का एक हिस्सा हैं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। दीनी मदारिस के ताल्लुक़ से एक परसेप्शन बना हुआ है कि मोदी सरकार हो या जो उनकी रियासती सरकार हैं, वो मदारिस को टारगेट बनाकर उनको डिस्करेज करती हैं, ताकि मुसलमान जो एक आज़ादी के साथ उनके बच्चे कहीं तालीम हासिल करते हैं, उनका वो सोतुर भी बंद कर दिया जाए। आप चूँकि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उत्तराखंड में भी मदारिस हैं, तो क्या ये बात सही है कि मदारिस भी सरकार के निशाने पर हैं? नहीं, ये बात निराधार है और ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे 60 सालों में मुसलमानों को कांग्रेस ने अपने शासनकाल के अंदर उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा और बीजेपी और आरएसएस से डराते रहे। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सरकार न मदरसों के ख़िलाफ़ है, न मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये मुसलमानों के साथ बग़ैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं में उन्हें शामिल किया है। और हमारे मदरसे जो उत्तराखंड के मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम वहां एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है हमने उसे लागू किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी अभाव से निकलें, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसे अगर कोई सुचारू रूप से कहीं लागू हो रहा है तो वो हमारे उत्तराखंड देवभूमि में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और मुसलमानों की या मदरसों के खिलाफ होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये एक बिल्कुल ऐसा ही भ्रम है जैसे अन्य भ्रमों के अंदर मुसलमानों को मुब्तला किया गया और उन्हें मेन स्ट्रीम से काट करके बिल्कुल यानी हाशिए पे लाके खड़ा कर। मतलब आप इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार में मदारिस के खिलाफ कोई भी नाजायज एक्शन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हुआ तो हमारे आप क्या जो है करेंगे? नहीं होगा ही नहीं, कैसे होगा? इसलिए कि ये सरकार तो कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा रही है। पहली बार भारत में एक ऐसी सरकार आई है कि जो भारत के लोगों के लिए समर्पित है और एक भारतीय सरकार है और भारत के लोग चला रहे हैं। एक सवाल ये है ना कि अगर आपको मुसलमान के बच्चों की इतनी फिक्र है, तो मदारिस पे ही सारी मेहरबानी क्यों है? आप उनके इलाकों में स्कूल क्यों नहीं कायम करते? नहीं, ये सवाल किया जाता है। नहीं, स्कूल भी हमारे जो स्कूल हैं वो बहुत और जगहों से बहुत बेहतर हैं। मैंने कल भी कहा कि यहाँ दिल्ली में जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, आप उत्तराखंड के जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनकी भी एजुकेशन बहुत अच्छी है और हम मदरसों को बिल्कुल हाईटेक कर रहे हैं। उसमें पढ़ने वाले बच्चे यानी किसी भी प्राइवेट स्कूल जैसी ही एजुकेशन उन्हें मिलेगी और मुख्य धारा से जुड़ करके वो भी अपने देश की भी सेवा करेंगे और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे। सरकार इस वक्त सबसे आगे रही यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए। आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब नाम आता है तो मुसलमान उससे बिदकता है, उसका बिदकना जायज़ है। यानी आप उसके मुस्लिम प्रसन्नता को ख़त्म करके एक पूरी संस्कृति में उसको एक साथ देकर चलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला क्या मुसलमानों के हक में है? आप मानते हैं इस बात को? यूसीसी उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होके और राष्ट्रपति के यहाँ से वो एक कानून की शक्ल में आज वो लागू हो चुका है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तमाम उत्तराखंड नहीं पूरे देश की तरफ से बधाई के पात्र हैं। और एक ऐसा आईना माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरे देश को दिखाया है और पूरे विश्व के अंदर उसका मैसेज गया है। मैं इस मौके पर ये बात कहना चाहता हूँ कासिम साहब कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इस्लाम में भी के भी खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के भी खिलाफ नहीं है। आपकी जितनी भी रस्म रिवाज हैं, आपके निकाह हैं, शादियां हैं, वो सब उसी तरह से होंगे जैसे कि जो फ्रीडम हमें संविधान ने दी है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे संविधान का हिस्सा था। संविधान के निर्माताओं ने उसमें मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत भी थी। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जो सबके लिए बराबर हो, यकसा हो
तो इसमें किसी धर्म के भी पूजा पद्धति पर, उनकी प्रैक्टिस का पर कोई पाबंदी नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, जो कुप्रथाएं हैं उस पर अंकुश लगेगा। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि हलाला ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा अगर अल्लाह को कोई चीज है तो वो ये तलाक है, और इसका मिसयूज हो रहा था। मुस्लिम औरतों को उससे तकलीफ थी, और वो लोग जो नहीं जानते तलाक क्या है, वो तलाक तलाक कह करके अपने घरों, वो घर टूट रहे थे। मैं समझता हूं कि इन तमाम कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा, और जैसा कि एक बहुत ज्यादा लोग बड़े चिंतित होते हैं इस चीज से कि बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी जो है वो इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, वो कंडीशनल है। तो ये भी प्रथा है क्या? वो प्रथा तो नहीं है ना? नहीं, प्रथा नहीं है, मगर आप ये बताएं ये उसका जरूरी हिस्सा नहीं है। 4 शादी कौन प्रथा, देखिए आप, यही तो चीजें है ना कि इससे क्या था कि मुसलमानों का एक तबका, भी नहीं, मुसलमानों का एक तबका जो सिर्फ 4 शादियों की बात करता है, वो उसका अगर आप उसकी बैकग्राउंड उठा के देखेंगे तो वो इस्लाम या मोहम्मद साहब की कितने उनका पैरोकार है, आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर उसका आप सर्वे करें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों के हक में है। बिल्कुल, और धामी साहब ने बहुत अच्छा काम ये किया बिल्कुल है। एक अच्छा कानून है। और यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि सबके लिए हो, लेकिन उसके अंदर भी ट्राइबल्स को अलग किया गया है। जैसे सीए में ट्राइबल्स को अलग कर दिया गया है, यूनिफॉर्म में भी अलग कर दिया गया है, तो यूनिफॉर्म तो वो रहा नहीं। देखिए यहाँ भी जो है, यहाँ भी कासिम साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कह चुके हैं कि संशोधन, अगर कहीं कोई कोई ऐसा पहलू आता है कि जिसमें आप ये समझते हैं कि ये आपके खिलाफ है, तो संशोधन का रास्ता खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कोई उसके ऊपर एक ऐसी मोहर लगा दी गई है। मगर मैं ये समझता हूं कि इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से महिलाओं का सम्मान होगा, उन्हें राहत मिलेगी, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को इससे बहुत राहत मिलने वाली है। इसलिए कि इस्लाम को का जो प्रावधान है वो उसका गलत इस्तेमाल करते थे, और उसका इस्तेमाल कहे में कर रहे हैं आप, सिर्फ 4 शादियों में। तो 4 शादी तो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, उसका जरूरी हिस्सा नहीं है। तो अगर इन सारी चीजों पर आप गौर करेंगे और उसके प्रावधान को देखेंगे तो यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। वो भ्रम मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये कानून लागू होगा और उसके प्रावधान नाफिज होंगे, वो सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। आप धामी सरकार को मुसलमानों का बहुत शुभचिंतक बता रहे हैं। अभी हाल ही में हल्द्वानी में फसाद हुआ, और सिर्फ मुस्लिम एरियाज में हफ्तों तक कर्फ्यू लगा रहा। न अंदर आने की इजाज़त थी, न बाहर से जाने की इजाज़त थी। बहुत सख्त ऑर्डर थे, देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। उस बस्ती में ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे। आपको लगता है कि आपने जैसे कहा कि फसाद नहीं हुआ, ये फसाद हुआ, उसकी वजह कुछ भी रही हो, 3000 जो हैं वो उन्होंने मज़ारात वहाँ पर जो है ढा दिए गए, और ये भी मज़ार के और मस्जिद के ढाने का एक मामला था जिसके बाद से ये तशद्दुद भड़का है। आपको लगता है कि इस तरह के वाक़यात, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक मुसलमानों से ही क्यों होता है? नहीं कासिम साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों के अनएजुकेटेड होने का, उनके एजुकेशन की कमी का, अवेयरनेस ना होने का, जो तथाकथित प्रोफेशनल लोग हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। हल्द्वानी का फसाद भी उसी का नतीजा है कि वहाँ वो ज़मीन जिस पर कोई मदरसा जो चल रहा था, वो हमारे यहाँ पंजीकृत भी नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था, वो अनऑथराइज था, यानी जिसे आप अवैध कहेंगे वो था। और वो ज़मीन लीज की ज़मीन थी, वो लीज की ज़मीन थी। वहाँ मुसलमानों को वहाँ भड़काया गया। कौन वो ताकतें थी, कौन लोग थे कि उनके अंदर भ्रम पैदा किया कि मुख्तलिफ चीज़ें उनके दिमागों में डाली गई, और एक बड़ी भीड़, एक मॉब आ गया जिसने आकर के फोर्स के ऊपर हमला किया, पत्थर चलाए। मैं तो ये दुर्भाग्य समझता हूँ, मैं इसे दुर्भाग्य समझता हूँ कि उन लोगों के हाथ में, जिनके पत्थर हाथ में आए हैं, उनके हाथ में तो फूल और कलम होने चाहिए थे। आज अफसोस ये है कि हमारी यानी मुस्लिम कम्युनिटी को इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल करके आना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि तुम जिस रसूल की इताअत करते हो, क्या उन्होंने किस मौके के ऊपर आपको हमलावर होने का हुक्म दिया है? कौन सा ऐसा आपका वो अमल है कि आपने वहाँ फोर्स के ऊपर हमला कर दिया? 100 से ज्यादा लोग जो जख्मी हो गए। मेरा बराबर वहाँ से कांटेक्ट था, मैं गया भी हूँ, मैंने विजिट भी किया वहाँ का।
मैंने वहाँ की जो जिलाधिकारी हैं हमारी वंदना सिंह, और वहाँ की जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं ऋचा सिंह जी, मेरा बराबर उनसे कांटेक्ट था, और बराबर हमने उनसे जो कर्फ्यू के अंदर लोग थे वहाँ, तो उसमें जो असामाजिक लोग थे, असामाजिक लोगों के लिए ये जरूरी था, और जितनी तेजी के साथ उस सरकार ने वहां फसाद को कंट्रोल किया है उसकी मिसाल कम मिलती है। अगर यही जो है कांग्रेस का कार्यकाल होता तो आप देखते कि कितना नुकसान होता। आज मतलब ये फौरी तौर से, यानी आप ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी देन जो है, सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि ये है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि कहीं भी कोई फसाद नहीं होता है और पूरा भारत फसाद मुक्त है। और जहां तक आपने मज़ारों का जिक्र किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक भी अथॉराइज चीज को, लीगल चीज को हमारी सरकार ने या माननीय मुख्यमंत्री के किसी भी आदेश का हिस्सा वो नहीं बनी है, कि लीगल चीज को छेड़ा नहीं गया है। हाँ, वहां कीमती जमीनों के ऊपर जो है वो मजार बना दिए गए, जिनका कोई दस्तावेज जिनके पास नहीं थे, वो उन अथॉराइज चीजों को, चाहे उसमें मंदिर आए या मस्जिद आए या गुरुद्वारे आए, उन सबको हटाया गया है। बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक पारदर्शी सरकार, ट्रांसपेरेंट सरकार है उत्तराखंड की, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल बहुत ही एक शालीन लीडर हैं, और वो अपने रियासत के अंदर उस रियासत को एक आदर्श रियासत बनाने की तरफ वो गामजन है। और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा सपोर्ट जो है हमारी देवभूमि को हासिल है, और देवभूमि का जो आचरण है वो बिल्कुल अलग है। वहां किसी के साथ ज्यादती नहीं है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को बहुत सुचारू रूप से उसे लागू किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि हमारे मदरसों के अंदर वो जितनी सहूलियात दे सकते हैं, पूरी सरकार उसके तत्पर है। तो ये थे मुफ्ती शमून कासमी साहब, जो उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं और ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उनसे जो भी सवालात किए गए उन्होंने उनका जवाब दिया। भारत में अपनी बात को कहने की आज़ादी आइन के तहत हर शख्स को हासिल है। उन्होंने भी अपने गुफ्तगू में उत्तराखंड सरकार के इक़दामात के ताल्लुक़ से जो कहा जा सकता है वो कहा है। हमें उम्मीद है कि आपको सवाल जवाब का ये सिलसिला ज़रूर पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही।